माँ, आप न मरें। माँ, माँ, होश में आओ। माँ, माँ, आप न मरें। माँ। सुना है कि ये झाऊ घर की बहू चेंग घर अनाज मांगने गई थी, लेकिन उसके अपने ही घर वालों ने सिर फोड़ दिया, लौटते ही मर गई। अच्छा हुआ रोज अपने 4 बेटों को मारती थी ताकि अपने मायके को दे सके। अब देखो कर्म का फल मिल गया। कितना दुखद है। तुम जाओ भाभी के बारे में कह रहे हो। ये चारों बेटे हमेशा कितने आज्ञाकारी रहे हैं। माँ, माफ करना बेटा अयोग्य है। माँ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। जाओ भाभी ने नाटक किया। मैं यहाँ क्यों हूँ? चेंग साहब, आपकी कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के जश्न में हमने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। यह पसंद न आए तो बदल सकते हैं। यह भी बहुत ज्यादा है। यह सच नहीं है। चेंग साहब, शहर के बीचों बीच आपका 1000 वर्ग मीटर का शानदार घर तैयार हो चुका है। माँ, हमारा शेड लगभग गिरने वाला है। चेंग साहब, आपकी सर्वोत्तम फेरारी दुनिया में सिर्फ एक ही है। माँ, मैं आपकी चटाई फिर से ठीक कर दूंगा। आपके चलने में कोई रुकावट नहीं आएगी। चेंग साहब, सर्वश्रेष्ठ गहरे समुद्र की मछली के अंडे। माँ, आप थोड़ा तो खा लीजिए। चेंग साहब, मिडिल ईस्ट के राजकुमार ने फिर शादी का प्रस्ताव भेजा है। यह आपके लिए 10 कैरेट का हीरा है। माँ, गांव के अंधे बूढ़े हुआंग दादा फिर आपसे शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। दहेज में 2 रोटियां दे रहे हैं। चेंग साहब, मुझे चुनिए। चेंग साहब, चेंग साहब। माँ, हमें अकेले छोड़कर मत जाइए। माँ, मुझे चुनिए, मुझे चुनिए। माँ, हमें मत छोड़ो। माँ, मैं एक अविवाहित और बिना बच्चों वाली करियर वुमन हूँ। अचानक मैं प्राचीन समय में आ गई, एक विधवा के शरीर में, और 4 बेटों की माँ बन गई। चारों बच्चे, माँ, चारों बच्चे भूख से मर रहे हैं। कृपया उन्हें बचाइए। माँ, पिछले साल टिड्डियों का हमला हुआ था। इस साल भयंकर सूखा पड़ा है। अगर इस महीने बारिश नहीं हुई तो सभी को भागना पड़ेगा। बेटी के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। विधवा का रूप धारण करना तो ठीक था, लेकिन यह सब प्राकृतिक आपदाओं के दुष्काल में हो गया। यह कैसी भयानक शुरुआत है। अनाज, अगर जल्दी अनाज नहीं मिला तो मैं भी भूख से मर जाऊंगी। अनाज, अनाज। सिस्टम, क्या इसमें कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त सिंहप्राणी की पत्तियां मिली है। सिंहप्राणी को छोटी बत्तख की सब्जी भी कहा जाता है। यह जड़ी बुट्टी जहर दूर करती है और गर्मी शांत करती है। 10 सिक्के एक शेर के। भगवान किसी को रास्ता छोड़कर नहीं मारता। जीते रहो। चाहे कितनी भी भूख लगी हो, छोटी बत्तख का साग नहीं खाना चाहिए। जिसकी माँ के पेट में तेल की कमी हो, छोटी बत्तख का साग खाने से मौत हो जाती है। सिद्धांत ने छोटी बत्तख का साग सिर्फ एक बार खाया, उसे पूरे दिन रात 10 लगे रहे। अगर तुम्हें सच में बहुत भूख लग रही है, आओ मेरा मांस खा लो। मेरा मेरा बन, मेरे चिकन विंग्स, मेरे पैर, मेरे मसालेदार झींगे। सब्जियां खराब हैं, बदली नहीं जा सकती। माँ पागल हो गई है। क्या माँ के पास चेंग परिवार के लिए कुछ नहीं है? अब छोटी सब्जियां ही तोड़नी पड़ेंगी। माँ का रूप बहुत डरावना है। तुम लोग चाहते हो मुझे भूखा मारना? क्या तुम लोग मुझे भूखा मारना चाहते हो? मैं नोचती हूँ माँ। आप आराम कीजिए माँ, जितना चाहे उतना नोचूंगी माँ। छोटी घास नोचने के बारे में समझो या न समझो, बिना समझे दृढ़ता से पालन करो। जो छोटी घास नहीं नोचेगा, जो वह मेरा बेटा नहीं है। जी माँ। क्या बेटी अकेले ठीक रहेगी?
एक छोटा सा हंस का पकवान बनाती हूँ। मुझे रसोई में मदद करने भी नहीं देती। यह कैसी खुशबू है? क्या हंस के पकवान में इतनी सुगंध होती है? अब मैं परवाह नहीं करती। हंस का पकवान खाना मौत है। भूखा मरना भी तो मौत है। मेरी आंखों के सामने तारे नाच रहे हैं। पहले ही साफ कह देती हूँ, थोड़ी देर में हर किसी को सिर्फ एक कटोरी ही मिलेगी। सुनाई दिया क्या? हाँ हाँ, हम माँ की सुनेंगे। छोटी बत्तख की सब्जी ज्यादा खाने से जान जा सकती है। मेरा मतलब है, इतनी देर से भूखे हैं, अचानक जल्दी जल्दी खा लिया तो जान ले लेगा। छोड़ो बातें करना। माँ, क्या मैं भूख से बेहोश हो रहा हूँ? छोटी बत्तख की सब्जी जिंदा हो गई है। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। सब चुप क्यों हो गए हैं? खाओ। माँ, क्या हमें चेंग परिवार के लिए कुछ बचाकर नहीं रखना चाहिए? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम खाओगे या नहीं? नहीं खाओगे तो मैं फेंक दूंगा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। दश्यान, क्या छुपा रहे हो? माँ, मैं बस हुईनिया को खिलाना चाहता हूँ। वह गर्भवती है। आप गुस्सा न करें। हुईनिया। माँ, हुईनिया आपकी बड़ी बहू है। 2 दिन पहले उसे उसके पिता ले गए, क्योंकि हमारे परिवार ने अभी भी दहेज का भुगतान नहीं किया है। दहेज दहेज पहले से ही तैयार था। आपने इसे चेंग परिवार को उधार दे दिया। पहले आप बहू को हमेशा डांटती थी, बिना अंडे देने वाली मुर्गी की तरह। अब आप दादी बनने वाली हैं। खुश हैं? खुश हूँ। न सिर्फ बिना तकलीफ माँ बनी, कुछ महीनों में दादी भी बन जाएंगी। बड़ी मुसीबत आ गई। बड़ी मुसीबत। दयाशंकर, तेरे ससुर ने प्रज्ञा को बेचने का ठेका कर दिया। काले अक्षरों में साफ लिखा है, अवधि पूरी होने पर दहेज न चुकाया गया तो शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। 4 तोले चांदी की दहेज राशि, अभी तक 2 तोले बाकी है। दयाशंकर, ससुर जी, कृपया कुछ और दिन दीजिए। इस समय घर में तंगी है। मुझे ऐसे मत बुलाओ। मेरा तुम जैसा गरीब दामाद नहीं है। हेमा गर्भवती हो गई है। मेरा वादा है। अच्छा हुआ पड़ोसी श्री चंद्रा का परिवार छोटा है। श्री चंद्रा ने कहा है, बस एक बेटा पैदा करो, वे 2 गुना देंगे। पैसा कहाँ है? पैसे पैसे पैसे, तुम्हें बस पैसे की पड़ी है। क्या तुम उसके पिता भी हो? नहीं तो क्या? बेटियां तो पराया धन होती हैं। क्या यह सिर्फ दहेज पाने के लिए नहीं है? सभी लोग कहते हैं कि यह सही है। हाँ, यह सही बात है। यह तो बस दहेज का मामला है। हम देते हैं। क्या तुम देते हो? तुम्हारा झांव परिवार इतना गरीब है कि चोर भी अंदर आना नहीं चाहता। तुम अच्छी तरह देख लो, समाप्ति तिथि आज है, यानी कि कल सूरज निकलने से पहले। हुईनिया अभी भी हमारे झांव परिवार की है। हुईनिया अभी भी हमारे झांव परिवार की है। तो क्या हुआ? कल से पहले तुम चांदी जुटा सकते हो क्या? बच्चों, हाँ, तुम कुछ लोग यहीं रुककर हुईनियांग की रक्षा करो, जब तक माँ पैसे लेकर वापस आती हूँ। सुन रहे हो ना? समझ गए माँ? अगर यह दहेज तय समय पर चुकाया नहीं गया तो शादी की यह संधि पत्र रद्द हो जाएगी। दोनों परिवारों के बीच सोना 4 तोला, लड़की का दहेज चेंग वान वान वू दायो। पैसे कहाँ से लाएं? खाने लायक जंगली सब्जियां तो लगभग खत्म हो गई हैं। मुझे और बेचने लायक चीजें सुझाओ। जंगली मशरूम मिल गए। यह तो बहुत बढ़िया है। एक जंगली कंद, 5 सिक्के दे दो। नहीं, समय नहीं है। मशरूम बेचकर कमाना बहुत धीमा है। अभी तो बस। लेकिन अभी तो सिर्फ 100 सिक्के हैं। 2 तोले चांदी से बहुत दूर है। जंगली खरगोश मिला, 2.5 सेर का है, 8 तोले का। खरगोश, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई। क्या चेंग परिवार ने उसे मार तो नहीं डाला? नहीं, कृपया थोड़ा और इंतजार करें। हालांकि मार देना ही बेहतर होगा। तुम्हारी माँ एक बिना तल का कुआं है। चेंग परिवार को सहायता देना विनती है। मुझे मत बेचिए। पहले से ही महान के बच्चे हैं। घाटे का सौदा। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? वो कहने वाले। एक बार और उसे छुआ तो देखना।
या 2 शादी की रकम। हमने सब कुछ साफ कर लिया है। क्या बाकी बचे पैसे भी तुम्हें चाहिए? समझी। हुई नियांग तो गर्भवती है। वह तो तुम्हारे झांव परिवार की सबसे बड़ी कर्ता धर्ता है ना हुई नियांग? तो एक थप्पड़ मारो। मैं तुम्हें एक पैसा दूंगा। क्या? मैं? एक पैसा? झाओ दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह एक थप्पड़ न कुछ खाने में काम आता है न पीने में। यह एक पैसा क्यों लायक है? 100 थप्पड़ तो शायद ठीक रहते। क्यों हिचक रहे हो? तैयार क्यों नहीं? भाइयों, कौन उसे एक थप्पड़ मारना चाहेगा? मैं किसी को एक पैसा दूंगा। मैं आता हूँ। मैं वूदा इंसान नहीं हूँ। बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। कम से कम मैंने मशरूम चुनने और खरगोश पकड़ने की मेहनत तो की। सिस्टम में 8 तोले चांदी के लिए वह सब किया। अब पैसा खर्च करने में मजा आ रहा है। मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी बेटी को नहीं बेचना चाहिए था। आखिरकार मेरा दिल हल्का हो गया। खोंगरो एनजीएचे। दश्या, तुमने उसे थप्पड़ मारा क्या? नहीं मारोगे तो मैं चली जाऊंगी। हेमा, क्या तुम पागल हो गई हो? माँ ने तुम्हें छुड़ा लिया। तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। मेरे साथ अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे गर्भ में बच्चा है। पहले उसने मुझे कैसे सताया था। मारकर वश में की गई बहू। गोंथा हुआ आटा। दयाशंकर, तुम्हें बस यह याद रखना है, बहू मारे बिना काम नहीं चलेगा। मालिक ने उसे पीटा था। कितनी बुरी सास है। कोई आश्चर्य नहीं कि उषा यह कोमल फूल इतना गुस्सा छिपाए है। वह उषा। पहले माँ गलत थी। अब तुम गर्भवती हो। माँ ने कसम खाई है, जरूर सुधर जाऊंगी। चलेगा क्या? ये तुमने कहा। पैसे कहाँ है? आगे से सब मेरे हाथ में। पैसे नहीं है। सब पिताजी को दे दिए। हमें माँ के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। पैसे नहीं तो मुझे मत कोसना। बाईं ओर हल्के से। माँ, कैसा लग रहा है? जोर ठीक है। निकम्मी लड़की। अच्छे से दबाना। किसी दिन तुम प्रेग्नेंट हो गई, मैं तुम्हें देवी मानूंगी। अरे नहीं नहीं, माँ, जब मैं प्रेग्नेंट होऊंगी तो मुझे ही करना होगा। माँ, जोर लगाओ। खाना खाया कि नहीं? दाईं ओर मुख्य बात। माँ, आपने ही कहा था जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे देवी मानकर पूजोगे। हर अपराधी को उसके कर्मों का फल मिलता है। वो सब तुम्हारी सास की करतूत थी। मुझसे कोई लेना देना नहीं। गुस्से में भी औरत पर हाथ नहीं उठाते। यह मेरा सिद्धांत है। हालांकि छोटी सफेद फूल वाकई बहुत घमंडी है। मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। नहीं, माँ को ही करना होगा। यह माँ ने कहा है, सेवा का काम तो औरतों को ही करना चाहिए। नहीं, तुम्हें किसने गर्भवती किया? तुम किसी और से मालिश करवा लो। मैं तुम्हारी सास हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारी मालिश नहीं चाहिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई मुझे चिढ़ा रहा है। मेरे पेट में बच्चा भी सहमत नहीं है। तुमने पहले मुझे कैसे सताया था, अब मैं तुम्हें वैसे ही सताऊंगी।
मुझे इस मासूम लड़की को सबक सिखाना होगा, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सुनो, सभी लोग आकर देखो, दुष्ट सास गर्भवती बहू को सता रही है। बच्चे की जान की परवाह नहीं, जल्दी आकर देखो। क्या अब भी जीवन चलेगा? यह चाओ आंटी, बहू के साथ इतना सख्त हो रही हो। देखो जरा देखो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। बहू तो गर्भवती है, पोते के बारे में तो सोचो। झुक जाओ ना। यह क्या है? लाओ जियाओ परिवार की वंशज सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं, सच को झूठ बता रहे हो। मुझे नैतिकता का दबाव दे रहे हो। मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्या? तुझे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। गर्भवती होना बहुत तकलीफदेह है। पेट में दर्द है ना? ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। यह दवा गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले वैद्य जिया ने बनाई है। गर्भवती महिलाओं की हर तकलीफ का इलाज करती है। कैसी गर्भरक्षक दवा! मेरी नजर में तो यह गर्भपात की दवा है। वो तो बिल्कुल नहीं बदली, आज भी उतनी ही क्रूर और निर्दयी है। अब हुई माँ के पास कोई चारा नहीं बचा। अब तो बच्चा भी नहीं रहा। अब इसमें और क्या होगा? आओ, इसे पी लो। मुझे अचानक लगा, मेरे पेट में अब दर्द नहीं है। यह दवा कितनी कारगर है! बस देखते ही दर्द गायब हो गया। उस जिया जीशे के पास तो और भी कई दवाइयाँ हैं। तुम्हारी यह बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। क्या तुम लोग भी पीना चाहते हो? यह क्या हुआ? यह चाची झांव पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। बेटी, बड़ी मुसीबत आ गई। एरा गैरा और संग्राम चेंग परिवार से कर्ज वसूलने गए थे। चेंग परिवार ने उन्हें बंधक बना लिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। एरा गैरा और संग्राम। माँ, एरा गैरा और संग्राम की माँ, वो दोनों नटखट लड़के। माँ, महेश की माँ, तुम इस तरह बच्चों को बिगाड़ोगी नहीं चलेगा। वे हमारे घर आकर हमसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? और उन्होंने हमारी मुर्गी की गर्दन मरोड़ दी। अगर तुमने उन्हें जाने दिया, तो तुम्हें मुर्गी के पैसे चुकाने होंगे। बताओ इसकी क्या कीमत है? मैं चुका दूंगा। माँ, अपना मुंह बंद करो। बस फिर क्या था? यह मुर्गी तो हमारे चेंग परिवार की रीढ़ की हड्डी है। तेरा भतीजा पढ़ाई करता है, सब इसी मुर्गी के अंडों की बदौलत। ज्यादा नहीं लूंगी, बस 2 तोले ले लो। माँ ने हमें ठग लिया। एक मुर्गी की इतनी कीमत नहीं होती। क्या? क्या मेरी बात का कोई मतलब नहीं रहा? चेंग परिवार मेरा मायका है। चेंग परिवार की बुराई करने की हिम्मत? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। बस अब खत्म। फिर से माँ नाराज हो गई। आज घर जाकर फिर पिटाई पड़ेगी। उम्मीद है माँ इस बार हल्की मारेगी, पर मुझे लगता है माँ इस बार अलग लग रही है। जोहरा भाभी, अपने मायके को सहारा डीन में तो बिल्कुल झिझकती नहीं। वो इस बार, क्या वो अपने चौनो बिटन को बेच देगी? कोई शक नहीं। ठीक है माँ। पैसे दू। तुम क्या कर रही हो? माँ, वो मुर्गी जोहरा परिवार ने चेंग परिवार को उधार दी थी। जैसा आप कहें वैसा ही होगा। बस 2 तोला ही चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने यह मुर्गी पहले ही चेंग परिवार को दे दी है। सब लोग सुनो और न्याय करो। अपने घर में तो दाल रोटी भी मुश्किल से चलती है। कौन मुर्गी किसी और को दे देगा? माँ, क्या तुम मुर्गी जाओ परिवार को देती? जाओ भाभी, इस बार तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करने लगा है। इस बार चेंग बुढ़िया की खैर नहीं। और आपने दशान से 20 तोले लिए। मुआवजे की रकम कुल मिलाकर 22 तोले हैं। पैसे की क्या बात करते हो? तुम्हारी बात ने माँ का दिल दुखा दिया। माँ तो अपना ही व्यक्ति है। यह शैतान लड़की पहले जैसी क्यों नहीं है? अरे बाप रे, न सिर्फ कर्ज चुकाने से इनकार, बल्कि झूठा आरोप भी लगाना चाहती है। हे बूढ़ी औरत, बस बेटी को खून चूसने वाला बना दिया। तू माँ कहलाने लायक भी नहीं है। चेंग परिवार तेरा मायका है। तेरा भतीजा पढ़कर कामयाब होगा। तू बुआ बनकर मदद नहीं करेगी तो क्या करेगी? बुआ जी, घर में दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। लोग भूखों मरने वाले हैं। बुआ जी, कृपया मुझे थोड़ा अनाज उधार दीजिए।
ब्याही हुई बेटी, यह पानी फेंकने जैसा है, दफा हो। रानी माँ। और कुछ दिन पहले जब चेंग परिवार ने मेरे सिर पर वार किया, तब मुझे अपना क्यों नहीं समझा और छीन लिया पिता दशन के 20 रुपए। कौन सा परिवार बेटी को ऐसा सताता है? और कुछ दिन पहले जब चेंग परिवार ने मेरे सिर पर वार किया, तब मुझे अपना क्यों नहीं समझा, छीन भी लिया दादा दशन के 20 रुपए के मुआवजे। कौन सा परिवार बेटी को ऐसा सताता है? बड़ी बुआ। बड़ी बुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो 20 रुपए तुमने खुद दिए थे अपने भतीजे समीर को पढ़ाई के लिए। बिल्कुल सही, मैं उसे पैसे क्यों देती? समीर का परिवार किसका है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जाओ परिवार का मुआवजा का चांदी चेंग परिवार के बेटे पर खर्च किया जाए? बड़ी बहन, मेरा बेटा चेंग झाओ तो पढ़ाई का चांदा है, भविष्य का मंत्री। अभी तुम उस पर कुछ चांदी खर्च करो, बाद में वह तुम्हारा जरूर ख्याल रखेगा। बात बात पर बस पैसे वापस न देना चाहती हो। ठीक है, चेंग झाओ का नाम बदलकर जाओ झाओ कर दो। मैं मजबूरी में एक और बेटा मान लूंगी। आज है सभी भाइयों और बहनों, आप मेरे गवाह बनिए। तुम बुरे आदमी, तुम सपना देख रहे हो। वह कर्ज चुकाना नहीं चाहता। हम कस्बे में जाकर अदालत में शिकायत करेंगे। मैं तो देखना चाहती हूँ चेंग झाओ यह पढ़ा लिखा आदमी क्या अपनी शर्मिंदगी झेल पाएगा। अगर तुम अदालत जाने की हिम्मत करोगे तो मेरा बेटा चेंग झाओ उच्च पद पाकर तुम्हें नहीं पहचानेगा। वह मुझे पहचाने या न पहचाने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस वो 20 तोले चांदी पहचान ले तो काफी है। रुको जरा, देखो, हम यह बात मान लेते हैं। जब बड़ी बुआ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, यह मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 तोले हम चेंग परिवार देगा। सफल होते ही लौटा दूंगा। नहीं, अभी चुकाना होगा। तुमने खुद देख लिया, वो सारा पैसा चेंग झाओ पर खर्च हो गया। जब तक मेरा बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, निश्चित ही तुम्हें पैसा मिलेगा। अगर चेंग झाओ कभी सफल नहीं हुआ तो यह पैसा कभी वापस नहीं करना होगा। यह तो बिल्कुल गलत बात है। तो तुम क्या सुझाव देती हो? हमारे परिवार का दुर्भाग्य है। ठीक है, अब नीलामी शुरू होती है। एक रजाई का बाजार भाव 50 सिक्के है। 10 सिक्कों से बोली शुरू करो। 10 रुपए से बोली लगेगी। कोई लेना चाहेगा? मुझे चाहिए, मैं 10 रुपए देता हूँ। जरा ठहरो, मैं 15 रुपए देता हूँ। जॉन फुगुई ने 15 रुपए की बोली लगाई। मैं 20 रुपए देता हूँ। वांडा बुआ ने 20 रुपए और जोड़े। अभी 20 रुपए हैं। 25 रुपए, कोई लेना चाहेगा? अच्छा, सौदा पक्का। वांडा बुआ के 20 रुपए। 2 गुच्छे ताजा लहसुन के। बाजार कीमत 5 पैसे से शुरू हो रही है। संभाल कर रखना, धीरे धीरे चलना। तुम इंतजार करो, जब जावर परीक्षा पास कर लेगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सबक सिखा दूंगा। यह कैसी गंध है? दाशन के पास चिकन सूप है, ले आओ। यह जावर के लिए बचाया गया चिकन सूप है। यह जाओ परिवार की मुर्गी है। यह निकम्मी लड़की, अगर हिम्मत है तो कभी अपने मायके मत लौटना। तू बाहर मर जा। मैं तुझे भूल ही गया था। यह कंघी दस्य ने मुझे भेंट की थी। मुझे लगा कि यह खो गई है। पता चला कि तूने चुरा ली थी। अब यह अपनी असली मालिक के पास वापस आ गई है। बूढ़े आदमी को मार रही है। यह तो नाइंसाफी है। अपनी माँ की अवज्ञाकारी बेटी, माँ का अपमान करने वाली। जल्दी से इसे बांधो और अदालत में ले चलो। प्राचीन समय में भी ऐसे ठगी करने वाले लोग थे। जल्दी से उसे बांधो और अदालत में ले चलो। माँ ओ माँ, क्या हुआ? मेरी बेचारी माँ। बेचारी माँ। माँ, मैं नहीं सह पा रहा। दादी ने मुझे बहुत मारा। कितना दर्दनाक। दर्द हो रहा है। क्या तुम सांस नहीं ले पा रही? संतु, हम नहीं बच पाएंगे संतु। मेरे 2 प्यारे बेटे।
चेंग परिवार ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। चेंग परिवार ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। चेंग परिवार ने तुम्हें जान से मार डाला। चेंग परिवार तुम जान लेने वाले हो। तुम झूठ बोल रहे हो। इतनी आसानी से कौन मरता है? इतनी आसानी से कौन लकवाग्रस्त होता है? उठो, तुम यहाँ मौत का नाटक मत करो। फिर तुम लकवे का नाटक मत करो। क्या यह नकली दुर्घटना नहीं है? यह कौन नहीं कर सकता? यह चाल तो बहुत बढ़िया है। एक ने लकवे का नाटक किया, दो ने मौत का। देखो कौन है सबसे मजबूत। घर की बदनसीबी है। तुम देखो ये क्या है? कोई बात नहीं, ये सांप विषल नहीं है। घर की बदनसीबी है। ये एक ही विषैला है। माँ तुम्हारी पैरालिसिस ठीक हो गई। बेटी को बहुत खुशी है। छोटे खरगोश के बच्चे, आ, तुम बदबेटी हो। आज मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। मेरी माँ को मत मारो। लगता है कई बेटे होना भी बुरा नहीं है। गर्मा गर्म चिकन सूप आ गया। आज सीरान सांप से मिसेस चैंग को डराना बहुत चालाक है। आओ, और तुम लोग सब बहुत अच्छे हो। क्वीनिया तुम वहां बैठी क्यों हो? खाने के लिए आ जाओ। माँ, तू मुर्गी की टांग मुझे दे दे। नीचे उतर जा। बेटा पैदा नहीं कर पाई और अब खाने की मेज पर आने की हिम्मत करती है। गर्भवती महिला को प्राथमिकता दो। यह मुर्गी की टांग, तुम में से कोई भी इसके लिए झगड़ा नहीं करेगा। हुई नियांग की है। बचा हुआ मुर्गी हम आपस में बांट लेते हैं। माँ, पहले की सारी गलतियां मेरी थी। आगे से मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। जल्दी उठो, जल्दी उठो। हेमा, बहू कहाँ है? सासू का आदर करना चाहिए। सासू को भी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। माँ जानती है तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन माँ तुम्हें वादा करती है, आज से माँ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। क्या तुम माँ के साथ अच्छा व्यवहार करोगी? आओ हाथ पकड़ो। हम सब एक परिवार हैं। मिलजुल कर अच्छे दिन बिताएंगे। ठीक है। दरिया गांव की हवा बहुत स्वच्छ है। गर्मी की फूल। चाची, आपके परिवार का क्या काम है? बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या आप मुझे थोड़ा अनाज उधार दे सकती हैं? बस थोड़ा सा। लगभग भूल गया कि अब अकाल का समय है। हालांकि मेरा परिवार भरपेट खा लेता है, लेकिन गांव में अनाज खत्म होने वाला है। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। जंगली कसावा मिला। ये जाओ परिवार का बंजर खेत है। पहले यहाँ कभी फसल नहीं उगती थी। असल में कसावा जमीन में छुपा हुआ था। भाभी, ये क्या अनमोल चीज खोद लाई हो? हमारा पीछा किया जा रहा है। धीरे खाओ, खांसी मत हो जाना। आराम से खाओ। स्वादिष्ट है न? धीरे खाओ, धीरे खाओ। कम पड़े तो और है। माँ, चलो चले।
यह खाने लायक अनाज है। मत खाओ, जहरीला है। कैसा जहर? मैं यकीन नहीं करता। यह जरूर उसने खजाना खोजा है, तभी तो जिंदगी अच्छी चल रही है। हाँ, यह चीज मेरे खेत की है। अगर तुमने चुपके से खोद कर खा लिया और जहरीले हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी, समझे? यह खाने योग्य जेड बास है। सुना है इसे राजधानी भेजा जा रहा है, महान लोगों के लिए भेंट स्वरूप। जेड बास, तो यहाँ इसका यही नाम है। या आप अपने खेत के जेड बास मुझे दे रहे हैं? हाँ मुखिया जी, मैं न सिर्फ यह जेड बास आपको दूंगा, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा और पूरे गांव को जेड बास खोदने ले चलूंगा। लेकिन ये तो जान बचाने वाला अनाज है, तुम क्यों खुद नहीं खोदते? दशन की माँ, आप सीधे कहिए, वरना मेरे मन में बेचैनी रहेगी। क्योंकि मेरे पास सिस्टम है, बस कुछ खाने का सामान लूंगा, परिवार भूखा नहीं रहेगा। दूसरे लोग नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ तो तुम मानते नहीं। तुम्हें लगता है मेरे मन में कोई षड्यंत्र है। बिल्कुल सही, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। लो ना, ले लो। देखो शाम होने वाली है, तुम जल्दी से घर जाओ। मैं जाकर तुम्हारे मामा को बताता हूँ, उन्हें जल्दी से खुदाई के लिए बुलवाता हूँ। माँ, शायद चलो हम बस छोड़ ही देते हैं। कल रात दीदी ने मुझे खाने को अनाज दिया था। अरे बेवकूफ बच्चे, तुम क्या समझते हो? चेंग वानवान वो बुरा इंसान है, वह सिर्फ अच्छे होने का नाटक कर रही है। सुनो और घर जाओ। इधर इधर, जल्दी करो। रुको, रुक जाओ सब। यह झांव परिवार की जमीन है, तुमने पूछे बिना ले लिया। वह तो चोरी है। मैंने चोरी ही की है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? दबंग सुन दायोग, सुन चुनशिंग का सुदूर रिश्ते का चचेरा भाई रोजाना गांव में उत्पात मचाता है। किसने सोचा था कि वह गांव वालों का यह जान बचाने वाला अनाज। गांव प्रमुख, मैंने कहा था इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। यह पहली शर्त है। आज मैंने जेड बैम्बू खोदा, सुन परिवार ने इसे देख लिया है। मेरा अनुमान है कि कल सुन परिवार के नेतृत्व में ग्रामीण जेड बैम्बू चुराने जाएंगे। उस समय कृपया प्रमुख शांत रहें, ठीक है? तुम सब ध्यान से सुनो, अभी दाशन की माँ से माफी मांगो। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। किस बात की माफी? आजकल के जमाने में बातों से पेट नहीं भरता। सुन परिवार, तेरे जैसे गद्दार को बूढ़े की बात याद रखना। चलो काम जारी रखो। यूं ही छोड़ नहीं सकते, यह तो सबकी जान बचाने वाला अनाज है, नहीं तो लड़ाई करेंगे। लीजिंग, अब क्या करें? आप कुछ तो बोलिए। हे दिशा माँ, बूढ़े आदमी की तरफ से माफी चाहता हूँ। पहले मैंने गलत समझा था। आप बहुत दयालु हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। कृपया उठ जाइए। आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, मैं यह सह नहीं सकता। अभी की बात बिल्कुल वैसी ही जैसा आपने कल कहा था, एकदम सही। माँ, वे आ गए हैं। मैंने सब कह दिया। यह चीज खाने से जहरीली है। अब विश्वास आया, तुमने जान ली है। तुम जानते थे कि वह चीज जहरीली है, फिर भी हमें खिलाया। मैं तहसील में शिकायत करूंगा। शायद तहसील पहुंचने से पहले ही इंसान की सांस टूट जाएगी। उस समय जान लेने वाला तुम ही होगे। तुम, मेरे बूढ़े पिता, पहाड़ों की माँ के लिए गवाही देंगे। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। हमें बचा लो। मैंने गलती की। हम तुम्हें बचा भी सकते हैं, लेकिन तुम्हें सारी जेड़ कोपलें जरूर सौंपनी होंगी। पूरे गांव में बांट दी जाए। किस आधार पर? यह हमारी मेहनत से खोदी गई खान है। यह सब इस महान पर्वत माता की कृपा से है। मैंने तुम सबके इरादों को भाप लिया है। दूसरी बात,
मेरे अनुमान से यह जेड स्प्राउट सैकड़ों टन होगा। हम सुन परिवार को इसे अकेले लेने नहीं देंगे। सरपंच को गांव वालों के बीच समस्या हो रही है, उचित बंटवारा सुनिश्चित करो। पर अब तो अकाल का समय है, लोग भूख से पागल हो रहे हैं, क्या वे सहमत होंगे? यह जेड स्प्राउट सीधे खाया जा सकता है, हल्के में तो सिरदर्द और मतली होगी, गंभीर स्थिति में जहर से मौत हो जाएगी। इस जेड शूट को बनाने की विधि के बारे में सिर्फ दशयान की माँ ही जानती है। तुम्हें लगता है कि तुमने जेड शूट खोद लिए हैं, असल में तुमने तो जहर का ढेर खोद लिया है। ठीक है, हम जेड शूट सौंपने को तैयार हैं। जल्दी से मुझे एंटीडोट दो। नहीं, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग, जो कोई भी दशन की माँ को गाली देता है, हर एक को गिना जाएगा। सबको घुटने टेक कर थप्पड़ मारने होंगे। यह जेड बैम्बू शूट दशन की माँ ने खोजा था और वह जाओ परिवार की जमीन पर था। पानी पीते समय स्रोत को याद रखना चाहिए। इस अकाल के समय में जो स्वेच्छा से सबके साथ अनाज बांटता है, वह माता पिता के समान ही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और तुम लोग, तुम सबने अपनी अंतरात्मा को भुला दिया है। ऐसी बेकार बात हो गई। मैंने सही समझा था तुम्हें। ली झेंग की सोच बहुत अच्छी है। प्राकृतिक जंगली पत्थर फूल बीज मिले। पत्थर फूल बीज, आधुनिक समय में यह आइस पुडिंग जैसी चीज बनाने का मूल घटक है। बहुत बढ़िया, व्यापार का मौका आ गया। ली झेंग, हम बाकी लोगों के साथ जेड बैम्बू शूट नहीं बांटेंगे। दशन, डोगो, सन्नु आओ, तुम लोग आकर माँ को यह चीज ढूंढने में मदद करो। बेटी, क्या यह लाल बेर नहीं है? मुर्गियां भी इसे नहीं खाती। माँ ने हमें नवीन सूर्यकंद लेने से मना किया है। बजाय इसके हम लाल बेर चुन रहे हैं। इससे ठंडी पिन्नी कैसे बनेगी? अगर भविष्य में हमें भूखा रहना पड़ा तो क्या होगा? भूखे मरना पड़े तो भी माँ की बात मानेंगे। मुझे तो बस माँ की चिंता है। जब वह दिन आएगा, मैं खुद को बेच दूंगी, क्योंकि माँ सबसे महत्वपूर्ण है। इतनी सारी ब्राउन शुगर, क्यों दुखी हो रही हो? मैं माँ के लिए दुखी हूँ। वह ब्राउन शुगर का बोरी बहुत भारी था। माँ ने कितना कठिन परिश्रम किया। आइस पुडिंग तैयार है। चलो तैयार होकर बाहर निकलते हैं। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? शहर। जिले में सूखा इतना गंभीर है। भले ही बड़ा नदी गांव ग्रामीण इलाके में है, लेकिन शायद जल्द ही होगा। रुको, हम यहीं पर दुकान लगाएंगे। माँ यहाँ से गुजरेगी। ये सब शहर के अमीर लोग हैं। ये लोग हमेशा नदी किनारे वाले होटल में खाने आते हैं, शराब पीते हैं। क्या ये हमारी आइसक्रीम खरीदेंगे? मुझे पता है, शहर में एक खाने की गली है। आम लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। वहाँ की चीजें सस्ती हैं। बस कुछ पैसे खर्च करो और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पा सकते हो। कुछ पैसे। तो यह पैसा कब तक कमाएंगे? आज माँ, तुम्हें एक सीख देती हूँ। करना है तो लग्जरी का धंधा करो। कमाना है तो अमीरों का पैसा कमाओ। देखो, जरा देखो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, बड़े गांव की आइसक्रीम। आकर चखो। यह गवार कहाँ से आया है? दूसरी जगह जाकर ठेला लगाओ। कृपया आपका उपनाम बताएं। मेरा उपनाम वांग है। सब मुझे किंग वांग कहते हैं। तुम क्या देख रहे हो? किंग वांग,
मैं यह सड़क और जमीन देख रहा हूँ, इसमें तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। हमें यहाँ ठेला क्यों नहीं लगाने देते? क्योंकि हमारा होटल महंगे खाने बेचता है। सबसे महंगा व्यंजन 300 सिक्के का है। यहाँ आने वाले मेहमान भी बहुत अमीर या बड़े लोग होते हैं। तुमने ये कैसा सस्ता सामान लगा रखा है? इसे यहाँ रखो, यह हमारे होटल के स्तर को गिरा देता है। माफ कीजिएगा, मेरी यह आइस कस्टर्ड। एक बूढ़े महात्मा ने सपने में मुझे यह विधि सिखाई थी, इसलिए इसकी कीमत 1 तोला प्रति कटोरी है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा होटल मेरी इस छोटी दुकान के स्तर को गिरा रहा है। आइस कस्टर्ड इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? कौन खरीदेगा यह? 1 कटोरी के लिए 1 रुपया? यह तो लूट है। कौन है यह बूढ़ा जादूगर? हमें बेवकूफ न बनाओ। बिल्कुल सही, मैं तो देखना चाहती हूँ, यह आखिर है क्या चीज जो 1 रुपए में बिकता हो? मैं तो चख कर देखूंगी, पैसे नहीं लगेंगे। आज सब कुछ मुफ्त है, इसे बाबा का आशीर्वाद समझो। चलो सबको बांट दो। बूढ़े बाबा ने कहा था, यह आइस पाउडर है। गर्मी में मर्द खाएं तो गर्मी दूर होती है, औरतें खाएं तो सौंदर्य बढ़ता है, ये बच्चे खाएं तो इनकी क्रेविंग शांत होती है। इसमें कोई बर्फ नहीं है, फिर ये ठंडक का एहसास क्यों देता है? कितना अद्भुत है, सचमुच स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक और कटोरी दो। माफ कीजिए, हर व्यक्ति को मुफ्त सिर्फ 1 कटोरी खा सकते हैं। पैसे दे दो बस। लो, यह पैसे की बात नहीं है, यह पैसे की बात नहीं है, पर वह चमकता हुआ 1 तोला चांदी है। माँ, आए हुए पैसे को कैसे वापस कर सकते हो? अमीर लोगों को पैसे की कमी नहीं होती, कमी है तो सिर्फ दुर्लभता की। माफ कीजिएगा, आइस पाउडर रोज सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। अगली बार जल्दी आ जाना अगर खाना हो। महोदया, जरा दूर चलकर बात करें। मैं हिम्मत नहीं कर सकती, डर है कि ये देहाती औरत आपकी शानदार होटल को अपवित्र कर देगी। कृपया मुझे क्षमा करें महोदया, मैंने आपको पहचाना नहीं। इधर चलिए हमारे साथ। श्रीमती जी, आपकी यह आइस कैंडी रेसिपी क्या आप मुझे बेच सकती हैं? आप कीमत बताइए। क्या? या फिर मैं आपको विशेष रूप से आइस कैंडी सप्लाई कर सकता हूँ। 1 कटोरी 1 तोला, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कहिए। पहली शर्त यह है कि मैं आपको रोज सिर्फ 10 कटोरी आइस कैंडी बेचूंगा। 1 कटोरी ज्यादा नहीं है, 1 कटोरी कम नहीं है। मेम साहिबा, आप मुझे थोड़ा और क्यों नहीं बेचते? यह तो चमकता हुआ चांदी का पैसा है। तुम क्या समझते हो? इसे हंगामा मार्केटिंग कहते हैं। जो नहीं मिलता उसकी चाहत हमेशा बनी रहती है। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरी शर्त क्या है? यही तो, मिठाई की दुकान में बर्फ का हलवा बिकता है, वह भी 1 रुपया कटोरी ही होगा। न कीमत बढ़ेगी न घटेगी। आखिर मैंने वादा कर दिया है, मुझे पूरे शहर के ग्राहकों के प्रति वफादार रहना होगा। महोदया, यह तो नहीं चलेगा। आप मुझे 1 रुपया में बेचें, फिर मैं 1 रुपया में बेचूं, तो मैं कमाऊंगा कैसे? आप तो मजाक कर रही हैं। आपके होटल में आने वाले मेहमान 1 कटोरी आइस पुडिंग खाकर ही नहीं रुक सकते, और यह आइस पुडिंग तो पेट भी नहीं भरती, सिर्फ आपके रेस्तरां की चहल पहल बढ़ाएगी। बीबी जी, हम फिर से बातचीत कर लेते हैं। अगर आपको महंगा लगे तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती खरीदने बेचने पर नहीं टिकती। कल से मैं दूसरे रेस्तरां में दुकान लगा लूंगी। नहीं, दूसरे रेस्तरां में आइस पुडिंग बिकती है, हमारा हेको रेस्तरां तो नहीं है। फिर भी यह पिंगन काउंटी का सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां कैसे कहला सकता है? अच्छा, मैं मानती हूँ। माँ, आप गाड़ी में आराम कर लीजिए। नहीं बैठूंगी, मुझे चक्कर आते हैं। माँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या वह श्रीमान वांग वास्तव में मान गए? 1 कटोरी आइस जेली के 1 तोला चांदी, और हमें एक गाड़ी भी दी। हम कभी भी हेको रेस्तरां जा सकते हैं, खाना पीना सब मुफ्त है। रोते हुए भी 100 रुपए देने की जिद कर रही थी। डर था कि कोई दूसरी दुकान माँ को ले न जाए। बिंग फेन से दिन के 10 रुपए कमा लेते हैं, तो महीने के 300 रुपए हो गए, साल के 3650 रुपए। हे भगवान, इतने सारे पैसे। माँ, आप तो कमाल की हैं। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है, तुम लोग तो बस इतने से ही खुश हो गए। आज तो तुम लोग मेरे साथ बाहर आए हो, बहुत मेहनत की है, माँ तुम्हें कुछ इनाम देगी।
हर एक को 2 तोला। लो, इसे आपस में बांट लो। माँ, हम नहीं ले सकते। आज आपने हमारे लिए बहुत कुछ खरीदा है। बहुत ज्यादा चीजें हैं। माँ से क्यों शर्मा रहे हो? लो, लो, पकड़ो, पकड़ो। यह तो बस जेब खर्च है। याद रखो, आगे माँ के साथ रहोगे तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया। खून, खून, बचाओ मुझे। मेरी माँ को तंग करने की हिम्मत। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। माँ, 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 माँ। तुम ठीक तो हो ना? माँ, तुम ठीक तो हो ना? माँ, क्या सोच रही हो? मैं भी अब माँ बन गई हूँ। सावधान, तुम लोग उसे अंदर के कमरे में ले जाओ। लेकिन माँ, यह आदमी, उसकी पहचान अज्ञात है। आज्ञा का पालन करो। ये व्यक्ति इतनी ऊंची चट्टान से गिरकर भी सुरक्षित है। जरूर कोई गुणी योद्धा है और उसके पास यह तलवार भी है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है। भाभी, यह कहाँ से आया है? कोई अनजान आदमी। भाभी जी, यह कहाँ से आया ये आवारा आदमी? मैंने रास्ते में उठाया है। बुरा लग रहा है क्या? तुम भी उठा लो एक, वरना चुरा भी लो। असल में तो तुमने चोरी की है। मेरे गुस्सा होने से पहले तुरंत निकलो यहाँ से। ओ औरत, सुनो सब, जल्दी आओ। भाभी जी, किसी और मर्द से चुपके मिलने लगी हो और इतनी बदचलन बन गई हो। तुम तो एक सास हो। क्या तुम मुझे मार डालोगी? अब जीना मुश्किल हो गया है। औरत हो तुम, सजा के लिए तैयार हो जाओ। सोनिया, यहाँ शर्मिंदा मत करो अपने आप को। इस समय का उपयोग अनाज ढूंढने में करो। भूखे रहने का डर है। और शरारत मत करो। मैं तुम सबको गांव से बाहर निकाल दूंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बाहर जाओ, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। तुम जैसे इंसान गांव में रहने लायक भी हैं। जल्दी भागो, गांव छोड़कर चले जाओ। तुम जैसे आदमी को गांव में रहने का हक भी है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? अरे जाओ भाभी, क्या तुम पहले इस लालटेन घास की तलाश नहीं कर रही थी? क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? चाची, मैं वास्तव में माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक टोकरी भरकर लाई है। अगर कम पड़े तो हम फिर से चुनने चलेंगे। हे भगवान, इतने सारे स्टोन फ्लावर बीज, कितनी आइस जेली बनेगी। दाहे गांव गरीब जरूर है, पर लोग भोले भाले हैं। हालांकि सुन चुनशांग जैसी शरारती औरतें भी हैं, मगर ज्यादातर आप जैसे एहसान मानने वाले भले लोग हैं। मैंने उनकी गलत मदद नहीं की। दशन की माँ, तुमने यह जेड स्प्राउट निकाला, हमारे पूरे गांव की जान बचा ली। जाओ भाभी, मेरी जुबान बिना ताले की है। कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। पर मैं तुम्हारी लालटेन घास मुफ्त नहीं ले सकता। ठीक है, 1 पाउंड के 10 सिक्के दूंगा। 10 सिक्के, 10 सिक्के। यह साधारण लालटेन घास जिसे कोई नहीं चाहता, इतनी कीमती हो सकती है। हाँ बिल्कुल, गांव में जान तोड़ मेहनत करके दिन भर में 10 पैसे भी नहीं कमा पाते। चाची जी, आप तो सचमुच देवी हो। एर्गो, जल्दी आकर सबका पैसा गिनने में मदद कर। शुक्रिया। माँ, वह जाग गया है। उसे तलवार का घाव लगा है। सिस्टम, मेरे लिए एक घाव की दवा सुझाओ। सिस्टम में 2 उपचार दवाएं हैं, गोल्डन ब्रीज और ड्यू ड्रॉप। इनमें से आपको एक चुनना है। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों की प्रभावशीलता एक जैसी है। गारंटी है कि 1 दिन में बिस्तर से उठ जाओगे, 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है कि गोल्डन ब्रीज सस्ती है
लेकिन इससे निशान रह जाएगा। ड्यू ड्रॉप ज्यादा महंगी है, पर गारंटी है कि कोई निशान नहीं रहेगा। इतने सुंदर शरीर पर बिल्कुल निशान नहीं होने चाहिए। यूलो कितने का है? 100 तोले। इतना महंगा। गोल्डन फैंग का क्या दाम है? 10 तोले। अगर प्यार है तो पैसा खर्च करो। बिना निशान वाला यूलू लेने की सलाह देता हूँ। प्यार की क्या बात करते हो? मर्दों के शरीर पर निशान सेक्सी लगते हैं। अच्छा, बॉडी और लव के बीच में तुमने पैसा चुना। चुप रहो। यह कहाँ है? मुझे बचाने वाली सुंदर लड़की कहाँ है? घबरा क्यों रहे हो? जैसे तुमने आज तक कोई मर्द देखा ही न हो। ठीक है, मैं मानती हूँ। वह सचमुच आम मर्दों से ज्यादा हसीन है। जल्दी से लेट जाओ। अपनी पैंट उतारो। मेरा मतलब है तुम्हारी जांग में तलवार का घाव है। मैं तुम्हारे लिए दवा लगाती हूँ। हालांकि तुम्हारा बदन सचमुच अच्छा है। क्या? मेरा मतलब है कि तुम घायल हो और चीजें सुन रहे हो। मेरा उपनाम है। मेरा पहला नाम शाओ है। इस साल मैं 31 साल का हूँ। मेरा गृहनगर राजधानी है। मैंने कभी शादी नहीं की। न ही कोई मंगेतर है, न ही कोई प्रेमिका है। पहले मेरे सौतेले भाई ने मुझे स्वीकार नहीं किया। उसने मेरे पीछे हत्यारे भेजे, इसलिए मैं चट्टान से गिर गया। खुशकिस्मती से तुमने बचा लिया। बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? क्या यह तुम्हारी चीज है? यह तलवार, इसका नाम बिखून तलवार है। यह मेरे गुरु ने दी थी। पूरे देश में दूसरी ऐसी तलवार नहीं मिलेगी। गुरु ने कहा था, जब तक तलवार है मैं हूँ। तलवार गई तो मैं भी गया। सिवाय इसके कि बस क्या? बस जब दिल में कोई आ जाए। मैं तो मेरी माँ को चोट मत पहुंचाना। माँ, मेरी सास माँ को चोट मत पहुंचाना। सास माँ, सास माँ डरिए मत। हुई निया चाहे खुद मर जाए, लेकिन आपको चोट नहीं लगने देगी। वह न सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि उसके 4 बेटे भी हैं। मेरा तो जल्द ही पोता भी होने वाला है। काश तुम्हें शादी से पहले मिल पाता। रुको जरा, रुको जरा। तुमने अभी बात पूरी नहीं कही थी। तुमने अभी कहा था, सिवाय क्या? सिवाय इसके कि मुझे मेरी प्रेमिका मिल जाए, तो यह तलवार निकाल लूंगा और उसे प्यार के तोहफे के तौर पर दूंगा। सिवाय इसके कि मुझे मेरा एहसानमंद मिल जाए, तो यह तलवार उसे दे दूंगा। मुझे एक टूटी तलवार से क्या फायदा? ठीक है, ठीक है। तुम सब शरारत बंद करो। सबने नीचे रख दो। आज से आगे गांव वालों को बुरा न लगे। बस कहना तुम मेरे दूर के चचेरे भाई हो और मैं हूँ तुम्हारी चचेरी बहन। मैंने नाम भी सोच लिया है। शाओ ही कहलाओगे। कैसा रहेगा? क्या हुआ? नाराज हो? लगता है हम तुमसे ऊंचे हैं। नहीं, मैं इस समय शिकार बना हुआ हूँ। डरता हूँ कि कहीं तुम्हें फंसा न दूं। मुझे तो कोई डर नहीं। तुम क्यों डर रहे हो? सिस्टम में तो बंदूकें बिकती हैं। अगर कोई दुश्मन आने की हिम्मत करे, तब उन्हें दिखा देंगे 21वीं सदी की हाईटेक ताकत। वह आखिर है कौन? इतनी शांति और दबदबा कैसे हो सकता है? मैं इस बार शिकार बना हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शरण देने की? अगर सच में कोई खतरा हो, तो मैं जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। चचेरा भाई शौर्य, प्रणाम। बहन जी, बहन जी, आपकी जीवनदायी कृपा का आभार। आगे चलकर अगर बहन जी को जरूरत हो, तो बस आदेश दीजिएगा।
प्रणाम चाचा जी। बड़ी मुसीबत आ गई। पर्वत की माँ, गांव में तो आखिरी सार्वजनिक कुआं भी सूख गया है। मुखिया ने आपको तुरंत आकर देखने को कहा है। हे भगवान, हमारे महानदी गांव ने कभी बुरा काम नहीं किया। तुम हमें ऐसा क्यों कर रहे हो, सजा दे रहे हो? 3 दिन बिना अनाज के तो चल सकते हैं, लेकिन 3 दिन पानी बिना तो मौत हो जाएगी। पर्वत की माँ आ गई है। पर्वत की माँ, कृपया कोई उपाय सोचिए। चेंग वानवान के पास आखिर उपाय क्या हो सकता है? हमारे सुन परिवार के कुएं में पानी है। कौन अनाज के बदले पानी लेना चाहता है? सुनील, तुम पशु हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल बेरहम है। क्या तुम भूल गए जब तुम जहरीले बाज से जहर खा गए थे? किसने तुम्हें बचाया था? सुनील, तुम सच में बहुत बुरे हो। बकवास बंद करो। 1 किलो अनाज पर 1 बाल्टी पानी। तुम सीधे लूटने ही चले जाओ। आज 1 किलो अनाज पर 1 बाल्टी पानी है। अगर नहीं लोगे तो कल 2 किलो अनाज पर 1 बाल्टी पानी होगा। तू सपना देख रहा है। तू चेंग वानवान, 3 किलो अनाज के बदले 1 बाल्टी पानी, और तुझे मेरे आगे झुककर माफी भी मांगनी होगी। तू इतना मत। हमें पानी जरूर मिलेगा। अगर तुझे पानी मिल गया तो मैं घुटने टेक कर तुझे दादी कहकर बुलाऊंगा। जरूरत नहीं। मुझे तेरे जैसा घिनौना पोता नहीं चाहिए। चलो हम चलते हैं। बहन, वह क्या करना चाहती है? शायद मैं मान जाऊं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं बस देखने आया था। तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? यार, तुम्हारी अक्ल खा गया है चेंग वानवान। जरा संभल जाओ। यह आधुनिक क्लब नहीं है। मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। बताओ दीदी, यह जादुई दवा कौन सी है? इतनी जल्दी असर दिखा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस सोच रहा था कि तुमने पहले कहा था, अगर कुछ हो जाए तो मैं कभी भी तुमसे मदद मांग सकता हूँ क्या? तुमने मेरी जान बचाई। मेरी यह जिंदगी अब तुम्हारी है। सच में। जान बचाने का एहसान कैसे चुकाऊं? तो शादी कर लो मेरे साथ। ठीक है। धत्तेरे की, फिर से दिल की बात बोल क्यों दी? मेरा मतलब है कि क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ? धुएं के जाने की दिशा में ढूंढो। घास से पानी ढूंढने का तरीका। पानी का स्रोत मिल गया क्या? नहीं। बेकार में मेहनत मत करो। पानी इतनी आसानी से मिल जाता है क्या? जल्दी से मुझे सिर झुकाकर माफी मांग लो। छोटी हीना, मुझे बातचीत में टोकना पसंद नहीं। वह किसी का अपमान तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। कैसे नहीं हो सकता? कुआं मिल गया है। तुमने अभी कहा था कि नहीं मिला। दरअसल मैं कहना चाह रहा था, अगर चाची का तरीका न होता तो मैं पानी कभी न ढूंढ पाता।
बहुत बढ़िया, आखिरकार पानी का स्रोत मिल ही गया। माँ महान वाकई कमाल की है। यह सिर्फ एक संयोग था। संयोग? तुम्हारे साथ ऐसा संयोग क्यों नहीं होता? सबको दिखाता हूँ। यही तो बात है, तुम पानी क्यों नहीं ढूंढने गए? दोस्तों, पानी ढूंढ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असली मास्टरी तो यह है कि इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाए, लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए, तब जाकर असली कमाल होता है। पहाड़ों की माँ, यह क्या मतलब है? कुत्ते, तुम बताओ। मैंने गणना की है। यहाँ से एक नहर खोदनी होगी। महानदी गांव जाओ। कुल मिलाकर 12.5 मील। मान लो एक आदमी 10 फुट जमीन खोदे, 2 घंटे लगेंगे। हमारा पूरा गांव, 16 साल से ऊपर के सभी युवा, कुल मिलाकर 345 लोग, सब मिलकर काम करें, दिन रात बिना रुके, सबसे तेज 7 दिन, यह नहर खोदी जा सकती है। बिल्कुल सही। एर्गो संख्याओं में तेज है, दिमाग बहुत चुस्त है। आगे अच्छे से सिखाओगे। यह जन्मा हुआ व्यापारी है।